हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू प्रीत एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी को मेरे वीडियोस जो है आपको टाइम पर मिल रहे होंगे और आप उससे सीख रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपका जो रिस्पांस है वो बहुत बढ़िया मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आगे भी इससे भी अच्छी वीडियो जो है बनाता रहूंगा, जिससे आपको और भी मजा आएगा सीखने में। अंग्रेजी बोलना अगर सीखना है तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा और मैं बहुत बेहतरीन वीडियो जो है आपको देता रहूंगा और आप इसी तरह आपका प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में मैं उसी तरह से बताऊंगा जैसे मैंने पहले के टेंसेस में बताया था आपको, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से। ये भी बहुत ही आसान है, जितना लगता है कि आपको ये बोल नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो बहुत आसान है। सिंपल से इसकी पहचान है, सिंपल से इसके रूल्स है, जो अगर एक बार आपने सीख लिए किसी एक टेंस के भी, तो बाकी की जो टेंसेस है उनमें कॉमन चीजें आती रहती है। तो मैं वही कॉमन चीजों को लेकर भी आज आपको बताऊंगा और इस वीडियो के अंत में भी आपको एक मैजिक दिखाऊंगा जो बहुत ही शानदार होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको जिस तरह से बुलवाया था इंग्लिश, उसी तरह मैं इसमें भी बुलवाऊंगा, ये भी मेरी गारंटी है। बस लास्ट तक आप बने रहिए, उसको समझिए कि वह क्या चीज है। ठीक है, किस तरह से मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो समझ लीजिए कि आप एंड तक आपको मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को भी मैं हिंदी में बोलूंगा और अंग्रेजी में आप बोलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इसको पास्ट कंटिन्यूअस को हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कैसे, उसको पहचानेंगे कैसे, उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सभी के आइडेंटिफिकेशन में जिस तरह से बताता हूँ उस तरह यहाँ पर भी आइडेंटिफिकेशन लेके आया हूँ आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो देख सकते हैं आप कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जो है रहा था, रही थी, रहे थे। जब भी सेंटेंस के एंड में, अंत में अगर आपको दिखाई दे कि रहा था, रही थी, रहे थे, तो आप समझ जाइए कि वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे वह बाजार जा रही थी, हम अंग्रेजी बोल रहे थे, लड़का नाच रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, मम्मी खाना पका रही थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे। लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। ठीक है, अगर इस तरह की जब भी सेंटेंस के अंत में आपको शब्द दिखाई दे तो आप समझ लिए वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब हमने पहचान लिया है कि वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो हम उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले रूल बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अभी तक अपन जो सेंटेंस ये जो रूल देखे हैं उसमें से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है चेंज हो जाएगा। अभी तक मैंने कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम, तो यहाँ पर अब आई जो है इसके साथ में मिल गया है, यानी प्लूरल का साथ छोड़कर कहाँ चले गया, वो सिंगुलर का साथ देने चले गया। ठीक है, तो आज यहाँ पर मैं बताऊंगा आई भी यहाँ पर शामिल हो चुका है सिंगुलर के साथ में। तो आई, ही, शी, इट, नेम, अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, अगर ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वेयर पढ़ते हैं, तो ये वेयर नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ वर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जहां भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ जाता है तो आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, मतलब लगाते हैं। ये आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। कंफर्म है ये? ठीक है, फिर से एक बार मैं रूल बता दूं कि आई, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर तक हमने अभी तक देखा था ही, शी, इट, नेम, लेकिन आज यहाँ पर शामिल हो गया है आई। तो ध्यान रखना है आई, ही, शी, इट, नेम। अगर ये सब्जेक्ट्स आ जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है वॉज। अगर यू, वी, दे आता है तो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वर। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगेगा, वर। ठीक है, अब हम इसके जो है फार्मूला देखेंगे और फार्मूले के बाद में हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से आप एक नोट्स क्रिएट कर लीजिए, नोट्स बनाइए ध्यान से उसको, ताकि आप हर एक चीज को बाद में रिविजन भी कर सके और उसको आप अगर दूसरे सेंटेंस लेकर बनाना चाहते हैं तो उन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपके पास सेंटेंस भी मैंने लिख दिया है और फार्मूले भी लिख दिए हैं। तो फार्मूला को मैं आपको 30 सेकंड में जल्दी बता देता हूं कि आपको क्या क्या करना है। एज यूजुअल पहले हम जिस तरह से सब्जेक्ट लिखते हैं उसी तरह यहाँ पर भी सब्जेक्ट ही सबसे पहले आएगा एंड द नेक्स्ट नंबर पे आएगा आपका वाज वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगाना है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है।
नंबर सेकंड यानी नेगेटिव, क्या करना आपको, सिर्फ नॉट लगा देना है। किसके बाद में नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब के बाद में। हमेशा याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, तो नॉट लगाने के पहले आप याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, ठीक है। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसके बाद में नॉट लगता है। एज यूजुअल यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट के बाद में वाज और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने है, उसके बाद में नॉट लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह सारे फार्मूलास को आपको मैंने पहले बहुत शानदार तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। मैं फिर से याद दिला दूं आपको कि मैं एक सेंटेंस को लेकर आपको 6 तरीके से बोलना सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा और पढ़ना सिखाऊंगा। अब इसको बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी सीख रहा था। मैं अंग्रेजी सीख रहा था, तो हमने लगा दिया पता कि लास्ट में क्या है, रहा था। और जब भी रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ जाते हैं तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मैं को लिखेंगे अंग्रेजी में आई। क्या लिखेंगे, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है वाज और वर। वाज वर्ब में से हम क्या लेंगे, आई के साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आई, ही, शी, इट, नेम जब भी आते हैं तो हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज। इधर मैंने लिख के रखा है, देख सकते हैं आप लोग, आई, ही, शी, इट, नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज, ठीक। तो यहाँ पर हम उठा लेते हैं इसमें से वाज को, ये मैंने लिख लिया वाज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब है सीखना, और सीखने के लिए होता है लर्न, और उसमें आपको जोड़ना है आईएनजी, और ये जोड़ दिया आईएनजी, तो ये हो गया लर्निंग और ये हो गया इंग्लिश। ऑब्जेक्ट, क्या सीख रहा था मैं, अंग्रेजी सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। अब नेगेटिव में क्या काम करना है, सिर्फ नॉट लगाना है। और नॉट आप कहाँ लगाएंगे, आप अगर चाहो तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए कि इस सेंटेंस को हम आगे कैसे बना सकते हैं। अगर आप ट्राई कर रहे हैं और बिल्कुल सही जा रहे हो तो आप उसको बना के रखिए, इस स्पीड को, आप इस जो सीखने के एटीट्यूड को आप बना के रखिए, जिससे आपका बहुत अच्छे से स्पोकन इंग्लिश कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्जेक्ट आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं वॉज, के बाद आप लगाएंगे नॉट, के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी लर्न, सीखना, और उसमें जोड़ेंगे आईएनजी यहाँ तक, और इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है, सब्जेक्ट को पीछे रखना है। ये रहा हेल्पिंग वर्ब, मैंने रख दिया इसको आगे, ये रहा सब्जेक्ट, रख दिया मैंने पीछे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, उसमें जोड़ना है आईएनजी, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका इंग्लिश, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या करना है, नंबर 4 पर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में नॉट, बाकी की चीजें एज इट इज लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए वाज, के बाद लिख लीजिए सब्जेक्ट आई के बाद लिख लीजिए नॉट, के बाद लिख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, और उसमें जोड़ दीजिए आईएनजी, और इसके बाद लिख दीजिए ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क। ये हो गए 4 सेंटेंस। अब आता है पांचवा में लिखा, मैं अंग्रेजी क्यों सीख रहा था। क्यों सीख रहा था, सबसे पहले हम यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है व्हाई, और ये लिख दीजिए व्हाई। हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसके बाद में कौन सी, वाज वर्ब। वाज वर्ब में से हम लगा रहे हैं वाज, बिकॉज सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई, इसलिए वाज लगाया, सब्जेक्ट लिखा आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है लर्न, उसमें हो जाएगा आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, और लास्ट में लिख दिए क्वेश्चन मार्क। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास वाई है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसके बाद में वाज और वर्ब, तो यहाँ लिख दीजिए वॉज, के बाद सब्जेक्ट लिखना है आई के बाद आई के बाद लिखना आपको नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है लर्न, उसमें लिखना है आईएनजी, और लास्ट में लिख दीजिए आप ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ये हो गया आपका सेंटेंस। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ी सी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल ये सेंटेंसेस को आप धड़ाधड़ बोलेंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। तो लीजिए ये आपका अगला सेंटेंस आपके सामने है, ठीक है। सेंटेंस लिखा, वे नाच रहे थे। नाचेंगे भाई, उनकी मर्जी नाच रहे थे तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, वे नहीं नाच रहे थे। क्या वे नाच रहे थे, क्या वे नहीं नाच रहे थे। वे कहाँ नाच रहे थे, कहीं नदी के घाट पे नाच रहे होंगे, और वे कहाँ नहीं नाच रहे थे, जान लो जहां कहीं नाच।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा वे। वे को लिखते हैं अंग्रेजी में दे। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, तो हम दे के साथ क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल के साथ मैंने लिखा है यू वी दे, ये रहा दे, और दे के साथ लगाएंगे वर। क्या लगाएंगे? वर। के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाच रहे थे, यही नाचना। नाचने के लिए होता है डांस और उसमें लगाना हमको आईएनजी। तो याद रहे कि जब भी कोई वर्ब के अंत में ई आता है और उसमें आईएनजी जोड़ना है तो ई को सबसे पहले तो हम हटा देंगे और इसके बाद में लिख देंगे आईएनजी। तो अब ये हो गया आपका डांसिंग। अरे भाई डांस रहे थे, बस बात खत्म, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं हमारे पास में, तो हमने उसको वहीं पे अटका दिया। वे नाच रहे थे, देवर डांसिंग। देवर डांसिंग, देवर कौन सा वाला? भाभी वाला देवर नहीं, ठीक है। दे और ये वर, पता चले कि देवर डांसिंग, आप कहीं किसी देवर को ना देखने जाए कि वो देवर नाच रहा है, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट दे, फिर वर, वरना देवर हो जाएगा। दे और वर अलग है, ठीक है। और इसके बाद लिखिएगा नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डांस और उसमें जोड़ना है आईएनजी। देवर नॉट डांसिंग। इसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हम आगे लिखेंगे वर दे डांसिंग। ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस। अगला हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, उसमें जोड़ना है आईएनजी और लास्ट में लगाना क्वेश्चन मार्क। देवर वर दे नॉट डांसिंग। वे कहा नाच रहे थे? तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, वार, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा दे, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डांस, उसमें जोड़ेंगे आईएनजी क्वेश्चन मार्क। फिर लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड वर, फिर लिखते हैं सॉरी वेयर, और के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वर, के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट दे, के बाद लिखेंगे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, उसमें जोड़ेंगे आईएनजी क्वेश्चन मार्क। ये हो गया पूरा सेंटेंस कंप्लीट। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप भी इसी तरह बना सकते हैं। वे नाच रहे थे, देवर डांसिंग। वे नहीं नाच रहे थे, देवर नॉट डांसिंग। क्या वे नाच रहे थे? वर दे डांसिंग। क्या वे नहीं नाच रहे थे? वर दे नॉट डांसिंग। वे कहा नाच रहे थे? वेयर वर दे डांसिंग। वे कहा नहीं नाच रहे थे? वेयर वर दे नॉट डांसिंग। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको वीडियो के अंत तक मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा और बुलवाऊंगा ही बुलवाऊंगा। तो आप तैयार हो जाइए बोलने के लिए मेरे साथ, ठीक है। तो तैयार हो जाएगी मेरे साथ बोलने के लिए। मैंने कुछ वर्ब्स लिख ली है जिससे आपको देखकर बोलने में आसानी हो जाएगी, हिंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं 2 सेंटेंसेस को लेकर बोल के बता देता हूं और इसके बाद में आप मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल करना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है अच्छे से, अगर आपको बोलते आनी चाहिए, तो आप ये वर्ड्स को आप ट्रांसलेट कीजिए जब मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस ले रहा हूँ। जैसे मैं गोइंग को लेकर बनाऊंगा, जैसे कि मैं जा रहा था, ठीक है, जैसे मैं आ रहा था, जैसे मैं खेल रहा था, जैसे मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, मैं सो रहा था, और मैं दौड़ रहा था, और मैं पढ़ रहा था, और इस तरह से मैं लिख रहा था, और यहाँ पर आ जाएगा मैं बोल रहा था, ठीक है। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस को आपको हिंट के तौर पर सामने रखा है, वर्ड्स को रखा है, ठीक है। मैं पहले 2 सेंटेंसेस बता रहा हूँ, इसके बाद में आप खुद बताइएगा। 10 सेंटेंस 1 मिनट में बोल के बताएंगे आप लोग, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। फिर से, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। चलिए बोलिएगा मेरे साथ। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। मैं पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इन वर्ब्स को देखकर भी आप बता सकते हैं कि आप हिंदी में जो बोला है वो आप उसको बोलने के तुरंत बाद पॉज कीजिए और आप बोलने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो मैंने बोला है वो आपका मैच कर रहा है आपने जो बोला वो या नहीं। अगर आप नहीं मैच कर पा रहे हैं तो फिर से आप ऊपर की चीजें फार्मूलास को रूल्स को देखिए और ट्राई कीजिए बोलने के लिए। बहुत आसान है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब बारी है आपके होमवर्क की। तो
तो ये रहा आपके लिए होमवर्क तैयार है। आप इन सेंटेंसेस को होमवर्क आप इसको देख सकते हैं और इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश कीजिए। एक सेंटेंस को लीजिए और 6 तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। पहला सेंटेंस से वह खाना पका रही थी, तुम टीवी देख रहे थे, वे अंग्रेजी बोल रहे थे, मैं कपड़े धो रहा था, पापा ऑफिस जा रहे थे। तो इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कीजिए और खुद का टेस्ट लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो जो है आने वाले हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आएगी जिससे आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और लोग आपके जो फ्रेंड्स है उसमें आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच।